आप सबका स्वागत है। आज हम भगवद गीता के एक बहुत ही नाटकीय, एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक पर बात करने वाले हैं। जी। ये वो क्षण है जब कुरुक्षेत्र में युद्ध शुरू होने से ठीक पहले पांडव पक्ष के जो मुख्य योद्धा हैं वो अपने दिव्य शंख बचाते हैं। बिल्कुल, युद्ध का आरंभिक क्षण। हाँ, तो हमारे पास स्रोत है शंखनाद, कृष्ण और अर्जुन के युद्ध तुरही। इसी के अंशों के आधार पर हम गीता के पहले अध्याय के इस 15वें श्लोक को समझने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। मतलब हमारा लक्ष्य है कि ये जो शंख है, इनके नाम, इनको बजाने वाले योद्धा और क्यों ये घटना इतनी अहम मानी जाती है महाभारत में, इस पर बात करें। जरूर जरूर, इसमें काफी गहरे अर्थ छिपे हैं। तो पहले वो श्लोक ही बता दीजिए। हाँ, श्लोक है पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम दधमौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरा। अच्छा। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दधमौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। तो चलिए जरा इसको खोलते हैं। स्रोत इसका सीधा मतलब क्या बताता है? कौन है ये योद्धा और ये शंख कौन से हैं? हाँ, तो देखिए, स्रोत के हिसाब से सीधा सा अर्थ है कि ऋषिकेश यानी भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने पांचजन्य नाम का शंख बजाया। ठीक है, श्री कृष्ण का पांचजन्य। फिर धनंजय यानी अर्जुन, उन्होंने देवदत्त नाम का शंख बजाया। अर्जुन का देवदत्त, ओके। और फिर भीमकर्मा वृकोदर यानी भयानक कर्म करने वाले विशाल उदर वाले भीमसेन, उन्होंने पौंड्र नाम का महाशंख बजाया। पौंड्र, महाशंख। तो ये तीन हो गए, श्री कृष्ण पांचजन्य, अर्जुन देवदत्त और भीम पौंड्र। आपने कहा भीम के शंख को महाशंख कहा है। ये महा क्यों, इस पर कुछ कहता है स्रोत? हाँ, ये महाशंख शब्द पर ध्यान देना जरूरी है। स्रोत इशारा करता है कि ये सिर्फ आकार में बड़ा होने की बात नहीं है। अच्छा। हाँ, बल्कि शायद उसकी आवाज की जो ताकत थी, जो प्रबलता थी, और शायद उसका जो भयानक असर था। मतलब डराने वाला असर। भीमसेन तो जाने ही जाते थे अपनी जबरदस्त शारीरिक ताकत और युद्ध में अपनी उग्रता के लिए। तो उनका शंख भी वैसा ही था, उन्हीं के तरह प्रचंड। हाँ, समझ आ रहा है। लेकिन भीम पर और बात करने से पहले मुझे लगता है कि इस श्लोक का जो पूरा भाव है, जो गहरा मतलब है, उसे समझना जरूरी है। हाँ हाँ बिल्कुल। क्योंकि ये सिर्फ लिस्ट तो है नहीं कि किसने कौन सा शंख बजाया। स्रोत इसके भावार्थ पर क्या कहता है? ये सिर्फ बिगुल बजाना तो नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत इसी बात पर जोर देता है कि ये क्षण जो है, ये युद्ध की गंभीरता और उसकी दिव्यता दोनों को स्थापित करता है। आप जरा कल्पना कीजिए उस सीन की। हाँ। कुरुक्षेत्र का मैदान, दोनों तरफ सेनाएं तैयार खड़ी हैं, माहौल एकदम तनाव वाला है। हाँ। और तभी पांडव पक्ष से धर्म के रथ पर बैठे हुए। धर्म का रथ, ये भी महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा। स्रोत कहता है कि ये रथ ही धर्म, सत्य और न्याय का प्रतीक है। और उस रथ पर सारथी कौन? स्वयं भगवान श्री कृष्ण। योद्धा कौन? अर्जुन। अच्छा। तो ये दिखाता है कि पांडव धर्म की तरफ हैं और भगवान खुद उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो इस रथ से जब शंख बजेगा तो वो सिर्फ युद्ध की घोषणा नहीं होगी। तो क्या होगा? वो धर्म की स्थापना का ऐलान होगा, एक तरह का उद्घोष। वाह। और जब श्री कृष्ण और अर्जुन मतलब ऋषिकेश और धनंजय अपने शंख बजाते हैं, पांचजन्य और देवदत्त, तो स्रोत कहता है कि आवाज सिर्फ मैदान में नहीं रहती। यही तो सबसे अद्भुत बात है। स्रोत के भावार्थ के अनुसार इन दोनों शंखों की मिलीजुली आवाज इतनी शक्तिशाली, इतनी दिव्य थी कि वो पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। पूरे ब्रह्मांड में? सच में? हाँ, और इसे सिर्फ अलंकार मत समझिए, इसका गहरा मतलब है। ये दिखाता है कि ये घटना कितनी लौकिक, मतलब कॉस्मिक स्तर की थी। अच्छा। ये इशारा है कि ये लड़ाई सिर्फ जमीन के एक टुकड़े या दो परिवारों की नहीं है। इसके नतीजे पूरे ब्रह्मांड, पूरे अस्तित्व के लिए मायने रखते हैं। ये धर्म और अधर्म का वो सनातन युद्ध है जो उस पल कुरुक्षेत्र में लड़ा जा रहा था। अरे बाप रे, ये सोचना ही कि एक आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंज जाए, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। ये तो उस पल की दिव्यता को एक अलग ही लेवल पे ले जाता है। बिल्कुल। अच्छा, अब वापस भीमसेन पर आते हैं, उनके महाशंख पौंड्र पर। जी हाँ। श्लोक में उनके लिए दो शब्द इस्तेमाल हुए, भीमकर्मा और वृकोदर। स्रोत इनके और शंखनाद के बीच क्या कनेक्शन बताता है? हाँ, तो स्रोत कहता है कि ये शब्द भीम के किरदार और उनकी भूमिका को दिखाते हैं। वृकोदर का मतलब है भेड़िए जैसा पेट वाला। हाँ, सुना है, मतलब बहुत खाने वाले और बहुत ताकतवर। बिल्कुल। हाँ। उनकी अपार शक्ति का प्रतीक। लेकिन भीमकर्मा यानी भयानक कर्म करने वाले,
ये सीधा युद्ध में उनके रोल से जुड़ा है। कैसे? वो पांडव सेना की, आप कह सकते हैं, मसल पावर थे। बाहुबल। दुश्मनों के दिल में खौफ पैदा करने वाले योद्धा। तो जब ऐसा योद्धा, जिसे भीमकर्मा कहा जा रहा है, वो अपना महाशंख पौंड्र फूंकेगा तो सोचिए, स्रोत इशारा करता है कि उसकी आवाज कितनी शक्तिशाली, कितनी डरावनी रही होगी। हाँ, वो आवाज सिर्फ पांडव सेना में जोश नहीं भर रही थी, हाँ। वो कौरव सेना के योद्धाओं के दिलों में पक्का खौफ और कंपकपी पैदा कर रही होगी। वो आवाज जैसे चीख कर कह रही थी, पांडवों की शारीरिक शक्ति का प्रतीक मैदान में है, अब विनाश निश्चित है। वाह! मतलब श्री कृष्ण और अर्जुन की आवाज दिव्यता और धर्म का ऐलान, और भीम की आवाज उस धर्म की स्थापना के लिए जरूरी ताकत और दुश्मन के विनाश की घोषणा। एकदम सही। ये 3 अलग-अलग आवाजें नहीं थी, ये एक मिला-जुला प्रयास था। अच्छा, कैसे? देखिए, ये पांडव पक्ष के 3 स्तंभ हैं। परमात्मा स्वरूप श्री कृष्ण, सबसे बड़े धनुर्धर और भक्त अर्जुन, और सबसे शक्तिशाली योद्धा भीम। तो ये उन तीनों की एक साथ इच्छा शक्ति, उनका संकल्प, उनकी संगठित शक्ति का प्रतीक था। एक सोची समझी दिव्य घोषणा जो आने वाले महासंग्राम का लेवल सेट कर रही थी। यह आवाज बता रही थी कि ये युद्ध असाधारण है और इसका मकसद बहुत बड़ा है, धर्म की फिर से स्थापना। आपने शुरू में शंखों के नाम बताए थे, पांचजन्य, देवदत्त, पौंड्र। क्या स्रोत इन नामों के पीछे की कहानियों या इनके मतलब पर भी कुछ बताता है? क्योंकि पौराणिक कथाओं में नाम तो बड़े मतलब वाले होते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये बात को और दिलचस्प बनाता है। स्रोत इस तरफ इशारा करता है, जैसे पांचजन्य। हाँ, श्री कृष्ण का। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने इसे पंचजन नाम के एक राक्षस से हासिल किया था, जो समुद्र में एक शंख के रूप में रहता था, उसका वध करके। अरे वाह! और इस नाम का एक मतलब 5 तत्वों से पैदा हुआ या 5 जनों पर जीत भी हो सकता है, जो शायद सृष्टि पर उनके कंट्रोल को दिखाता है। तो ये शंख सिर्फ आवाज नहीं, खुद श्री कृष्ण की दिव्य शक्ति का प्रतीक था। कमाल है। और अर्जुन का देवदत्त, इसका क्या मतलब? देवदत्त का मतलब तो सीधा है, देवताओं द्वारा दिया गया। अच्छा। स्रोत में आता है कि ये शायद वरुण देव ने या कुछ कहानियों के अनुसार इंद्रदेव ने अर्जुन को दिया था। तो ये नाम ही अर्जुन के दिव्य कनेक्शन और देवताओं के सपोर्ट को दिखाता है, जैसे देवता कह रहे हों कि हम पांडवों के साथ हैं। तो इसकी आवाज जीत और वीरता का प्रतीक हुई? हाँ, मानी जा सकती है। और भीमसेन का पौंड्र, महाशंख तो समझ गए, पर पौंड्र नाम का कोई खास मतलब? पौंड्र नाम थोड़ा सा रहस्यमयी है। कुछ लोग इसे पौंड्र देश से जोड़ते हैं, जो शायद प्राचीन बंगाल या बिहार का इलाका था। अच्छा, शायद वहां से मिला हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि ये नाम उस शंख की आवाज की किसी खासियत, जैसे उसकी गहराई या गूंज की भयानकता से जुड़ा हो। स्रोत कोई एक पक्की कहानी नहीं बताता, पर यह भीम की शक्ति और उनके शंख की यूनिकनेस को जरूर दिखाता है। महत्वपूर्ण यह है कि तीनों शंखों के नाम ऐसे ही नहीं हैं, वो उनके इतिहास और उनकी शक्तियों की तरफ इशारा करते हैं। थे जिनका अपना इतिहास, अपनी पहचान थी। बिल्कुल। इन नामों को जानने से तो उस पल का महत्व और भी बढ़ जाता है। ये दिखाता है कि पांडवों के पास सिर्फ नैतिक बल यानी धर्म ही नहीं था, बल्कि दैवीय मदद और खास शक्तियां भी थीं। निश्चित रूप से ये सब मिलकर उस शंखनाद को एक मल्टी लेयर्ड घटना बना देता है। ये युद्ध की घोषणा है, पांडवों का मोरल बूस्टर है, कौरवों के लिए डर पैदा करने वाला है, धर्म की स्थापना का ऐलान है और एक कॉस्मिक घटना का संकेत भी है। और साथ ही दिव्य शक्तियों के हस्तक्षेप का सबूत भी। हाँ। अच्छा, ये सब समझना आज के जमाने में किसी के लिए जरूरी क्यों हो सकता है? मतलब कहानी में ये पल अहम है, ये समझ आता है, पर आज इससे क्या सीख सकते हैं? देखिए, स्रोत हमें याद दिलाता है कि इतिहास में, कहानियों में कुछ पल ऐसे होते हैं जो निर्णायक होते हैं, वो प्रतीक बन जाते हैं। ये शंखनाद ऐसा ही एक प्रतीक है। तो पूरी मजबूती और संकल्प के साथ उसकी शुरुआत करनी चाहिए। जैसे इन योद्धाओं ने शंख बजाकर अपना इरादा जाहिर किया। हाँ, बिल्कुल। जैसे उन्होंने अपने शंखनाद से अपनी कमिटमेंट दिखाई, वैसे ही जिंदगी में जब हम कोई जरूरी काम शुरू करें, चाहे वो पर्सनल हो, सोशल हो या नैतिक, तो पूरे कॉन्फिडेंस और साफ इरादे से करें। मतलब अपने इरादे की आवाज को साफ और दमदार बनाना। हाँ, कह सकते हैं। जब आप पूरी निष्ठा से किसी सही काम के लिए संकल्प लेते हैं, तो उसकी जो एनर्जी होती है, उसकी गूंज, वो सिर्फ आप तक नहीं रहती, उसका असर दूर तक जाता है। अच्छा। हाँ, वो दूसरों को प्रेरणा दे सकती है, विरोधियों का हौसला तोड़ सकती है और आपके मकसद को एक नई ताकत दे सकती है। ये शंखनाद हमें उसी संकल्प की शक्ति याद दिलाता है।
श्रोत में शंख की आवाज की पवित्रता का भी जिक्र है, जैसे मंदिरों में या शुभ कामों में बजाते हैं। तो युद्ध के मैदान में इसका क्या मतलब था? हाँ, श्रोत इस पारंपरिक मान्यता की ओर भी इशारा करता है। हमारी संस्कृति में शंख की आवाज को बहुत पवित्र, मंगलकारी और नेगेटिव एनर्जी को दूर करने वाला माना जाता है। हाँ, ये तो है। तो युद्ध के मैदान में इन दिव्य शंखों का बजना सिर्फ लड़ाई का सिग्नल या साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाना नहीं था। तो और क्या था? ये उस जगह को भी एक तरह से पवित्र कर रहा था, शुद्ध कर रहा था, धर्म की स्थापना के लिए एक सही माहौल बना रहा था। ये आवाज जैसे बुरी शक्तियों को चुनौती दे रही थी और देवीय शक्तियों को बुला रही थी। अरे वाह, ये एक और गहरा पहलू है। मतलब ये आवाज सिर्फ फिजिकल या साइकोलॉजिकल नहीं, स्पिरिचुअल लेवल पर भी काम कर रही थी। संभवतः श्रोत हमें यही दिखाता है कि महाभारत सिर्फ हथियारों और प्लानिंग का युद्ध नहीं था, ये एक धर्म युद्ध था जिसमें नैतिक, आध्यात्मिक और दिव्य शक्तियां सब शामिल थीं। और श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम का अपने खास नाम वाले दिव्य शंखों को बजाना इसी मल्टी डायमेंशनल युद्ध का एक पक्का सबूत है। तो अगर हम आज की इस बातचीत को समेटे तो मेन बात यह है कि गीता के पहले अध्याय के 15वें श्लोक का ये शंखनाद श्री कृष्ण का पांचजन्य, अर्जुन का देवदत्त और भीम का महाशंख पौंड्र, ये सिर्फ कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने का बिगुल नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा, सिंबॉलिक, दिव्य और कॉस्मिक महत्व रखने वाली घटना थी। एकदम सही। इस एक पल ने युद्ध शुरू होते ही उस महासंग्राम की असाधारण गंभीरता, उसका विशाल पैमाना और उसका असली मकसद, धर्म की पुनर्स्थापना, साफ कर दिया था। ये आवाज जैसे चिल्लाकर कह रही थी कि ये सिर्फ इंसानों की लड़ाई नहीं, ये सत्य और असत्य, न्याय और अन्याय के बीच का एक लौकिक संघर्ष है जिसका असर सदियों तक रहेगा। और स्रोत के भावार्थ के हिसाब से ये शंखनाद पांडव पक्ष की जबरदस्त शक्ति, उनके पक्के इरादे, देवताओं के उनके साथ होने और उनकी लड़ाई के सही होने का प्रतीक था। जी हाँ। और इन दिव्य आवाजों का सिर्फ कुरुक्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में गूंजना इस युद्ध के यूनिवर्सल और दूर तक जाने वाले नतीजों का साफ इशारा था। बिल्कुल। ये दिखाता है कि धर्म की लड़ाई का असर कभी लोकल नहीं होता, वो हमेशा ग्लोबल और यूनिवर्सल होता है। हाँ, और ये भी कि धर्म के साथ खड़े होने पर इंसान अकेला नहीं होता, दैवी शक्तियां भी साथ देती हैं, जैसा इन शंखों से लगता है। सही कहा। इसी से जुड़ा एक विचार आखिर में छोड़ जाते हैं। हमने शंखों के नाम और उनके मतलब पर बात की। पांचजन्य राक्षस को मारकर मिला, देवदत्त देवताओं से मिला, पौंड्र खास शक्तिशाली। जी। क्या स्रोत इस संभावना पर भी सोचता है कि इन तीनों शंखों की आवाजें जब एक साथ मिली तो उन्होंने सिर्फ शोर या डर पैदा नहीं किया, बल्कि एक खास तरह की सोनिक सिम्फनी या ध्वनि ऊर्जा बनाई? सोनिक सिम्फनी, दिलचस्प। हाँ, मतलब क्या ये मुमकिन है कि इन मिली जुली दिव्य आवाजों का कोई ऐसा गहरा असर हुआ हो जो सिर्फ मनोवैज्ञानिक या भौतिक न होकर आध्यात्मिक या एनर्जी के लेवल पर काम कर रहा था, जिसने युद्ध के मैदान की एनर्जी को ही बदल दिया हो और आगे जो गीता का उपदेश आने वाला था उसके लिए एक माहौल तैयार किया हो? ये एक बहुत ही दिलचस्प और सोचने लायक सवाल है। श्रोत सीधे सीधे सोनिक सिम्फनी जैसे शब्द तो नहीं कहता, लेकिन जो इशारे मिलते हैं जैसे ब्रह्मांडीय गूंज, दिव्यता, पवित्रता, खास नाम और शक्तियां, हाँ। वो इस संभावना की तरफ इशारा जरूर करते हैं। ये सोचना कि ये सिर्फ अलग अलग शंखों का बजना नहीं था, बल्कि एक उद्देश्य के साथ मिली जुली दिव्य ध्वनि का प्रकट होना था, ये इस घटना को और भी ज्यादा रहस्यमय और शक्तिशाली बना देता है। सही बात है। ये यकीनन आगे की स्टडी और मनन के लिए एक गहरा विषय है कि कैसे ध्वनि, खासकर जब वो दिव्य संकल्प के साथ पैदा हो, असलियत पर असर डाल सकती है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे गीता का एक छोटा सा श्लोक भी हमें कितने गहरे विचारों और संभावनाओं तक ले जा सकता है।